हेलो एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शन, और फंक्शन का जो टॉपिक था वो कंटिन्यू चल रहा था। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन टॉपिक है आज का, वो है पासिंग एरे टू अ फंक्शन। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक फंक्शन बनाया था सम, दो नंबर को सम करने के लिए। तो उसमें हमने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट के रूप में दो नंबर्स भेजे थे इंटीजर, और दोनों को ऐड करके सम करके रिटर्न कर दिया था, राइट। तो आज ऐसा ही एक और फंक्शन हम बनाकर देखेंगे फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पर जो आज का मेन टॉपिक है, दैट इज पासिंग एरे टू अ फंक्शन। मतलब किसी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के रूप में पूरा का पूरा एरे पास करना, पूरा का पूरा एरे भेजना। ऑलराइट, तो बने रहिए आज के इस वीडियो में अंतिम तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कोडिंग बिगिनर्स हैं, जो C++ बिगिनर्स हैं। और डेफिनेटली ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में भी ज़रूर पूछा जाता है। तो यदि आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो BCA BTech ऐसा कुछ कोर्स कर रहे हैं और आगे चल के एग्ज़ाम देने वाले हैं C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ का, तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपन फंक्शन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन बनाने वाले हैं फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एक फंक्शन हमें बनाना है यहाँ पर, टू फाइंड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ऑलराइट। इसमें करना क्या होगा, हम मेन फंक्शन के अंदर एक नंबर इनपुट कराएंगे। मेन फंक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन होगा, इसके अंदर हम एक नंबर इनपुट करेंगे, ऑलराइट। देन इस नंबर को भेज देंगे कहाँ, एक फैक्ट नाम के फंक्शन में। सपोज हमने फैक्ट फंक्शन का नाम दिया जिसके थ्रू हमें निकालना है फैक्टोरियल, ठीक है। किसका, ये जो नंबर मेन फंक्शन से आया कहाँ पर, फैक्टोरियल फंक्शन के पास, आर्ग्यूमेंट के रूप में। ये नंबर पहुंचा कहाँ, फैक्टोरियल फंक्शन में। इस नंबर को हमने फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्ट फंक्शन में रिसीव किया। देन प्रोसेस कंप्लीट करके इसका निकाल लिया क्या, फैक्टोरियल। और यही फैक्टोरियल हमने यहाँ से वापस कर दिया मेन के पास। तो ये फैक्टोरियल आ गया वापस मेन के पास। बस इसको प्रिंट कर देंगे, सी आउट का यूज करके इसको प्रिंट कर देंगे। ये काम करना है हमें। तो चलिए बनाते हैं प्रोग्राम बिना देर किए। ऑलराइट, यहां पर हमने बनाया एक न्यू फाइल, इसको नाम दिया m46 ओके। यहां पर हमने क्या किया, include IOStream यूजिंग, रेड लाइन क्यों आ रही है, स्पेलिंग तो सही लिखा मैंने, इंक्लूड किया INCLUD, अभी हटा, नेम स्पेस std। ओके, अब हम बनाने वाले हैं फंक्शन। अच्छा, जैसा पिछली बार हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जब हमने सम फंक्शन बनाया था तो उसको हमने मेन फंक्शन के बाद बनाया था। पहले मेन फंक्शन बना दिया, उसके नीचे बनाया था हमने सम फंक्शन। तो नीचे चूंकि हमने सम फंक्शन की डेफिनेशन मेन के बाद लिखी थी, जिसकी वजह से हमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी थी, जिसे हम कहते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ, ये हमने बनाया था, देखिए ये अपना मेन फंक्शन था, ये था मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद ये बनाया था हमने सम फंक्शन, ठीक है। अब चूंकि सम फंक्शन बाद में बन रहा है, इसकी वजह से हमें ये एक्स्ट्रा एक लाइन लिखनी पड़ी थी, सम फंक्शन का डिक्लेरेशन देना पड़ा था। और यही अगर सम फंक्शन की जो डेफिनेशन हम बाद में बना रहे हैं, इसी को उठा करके यदि हम यहां पर बना दें, मतलब मेन फंक्शन से पहले, तो हमें इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम फंक्शन, जो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं फैक्ट नाम का, इसको हम मेन से पहले बनाएंगे। ऑलराइट, तो जब पहले हम बनाएंगे यहाँ पर, अभी टाइप तो मेन ही पहले करेंगे, लेकिन जब फंक्शन की बारी आएगी तो हम मेन से पहले कर देंगे। तो एक लाइन हम बचा लेंगे, कंजूसी, आलस। एक कोडिंग, जो प्रोग्रामर होता है ना, जो कोड टाइप करता है, उसको आलसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आलसी होंगे
तब शॉर्टकट ढूंढेंगे कि किसी भी कोड को कम टाइम में कैसे लिखें। यही वजह देखिए, कोडिंग करने वाले कॉपी पेस्ट बड़ा स्पीड से करते हैं। कॉपी पेस्ट आपको बहुत अच्छे तगड़ी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप अपना टाइम बचा पाएंगे, कम टाइम में ज़्यादा कोड लिख पाएंगे। ऑलराइट, ये आलस का एक पहला नमूना था। एक लाइन तो बचा रही है, डिक्लेरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर चलिए, सबसे पहले हमने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया। सबसे पहले इसके अंदर हमने एक नंबर इनपुट कर लिया। चलिए कर लेते हैं, एंटर अ नंबर। ऑलराइट, नंबर इनपुट हो गया इस तरह से। देन नंबर इनपुट हो गया। अब इस नंबर को उठा के भेजना है कहाँ? फैक्टोरियल फंक्शन में, और वहाँ से रिजल्ट वापस आएगा। तो उस रिजल्ट को हम रिसीव कर लेंगे, कहाँ कर लेंगे? फैक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, राइट। और भेज कहाँ? नहीं फैक्ट नहीं, इसको हम एफ ले लेते हैं। इंटीजर एफ इक्वल टू फैक्ट ए, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ पर कॉलिंग की है फैक्ट फंक्शन की। हमने फैक्ट फंक्शन के अंदर ए की जो वैल्यू थी उसको भेज दिया, जो कि ऊपर बनाने वाले हैं, अभी बना नहीं है। तो यहाँ से ए की वैल्यू जाएगी फैक्ट फंक्शन के पास, वहाँ पर उसका फैक्टोरियल निकाला जाएगा, वहाँ से फैक्टोरियल वापस भेजा जाएगा। तो वापस जब आएगा तो उसको कौन कैच कर लेगा? एफ। बस एफ में फैक्टोरियल आ जाएगा, तो हम फटाफट उसको कर देंगे प्रिंट। फैक्टोरियल इक्वल टू किस में आया फैक्टोरियल? एफ में। लीजिए भाई, प्रिंट हो गया। बट अभी हमने फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी है, मतलब जो फैक्टोरियल निकालने वाला फंक्शन है वो अभी बनाया नहीं हमने, तो अब बनाने जा रहे हैं। बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा इंटीजर फैक्ट, इंटीजर n आर्ग्यूमेंट, राइट। तो यानी अब क्या होने वाला है? यहां पर ये जो हमने लिखा हुआ है इंटीजर f इक्वल टू फैक्ट a, मतलब a की वैल्यू को हम भेज रहे हैं कहाँ? फैक्ट फंक्शन में। तो यहां से a की वैल्यू चलेगी और कहाँ आकर स्टोर हो जाएगी? n के अंदर, आर्ग्यूमेंट ऑफ फैक्ट फंक्शन। तो यहाँ n के अंदर आ गई a की वैल्यू, सपोज 5 है, 7 है, जो भी है, n में आ गई। वेरी गुड। अब क्या करना है? इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ पर हमने एक फैक्ट नाम का या f नाम का वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू वैल्यू ले लिया इसकी 1। यहाँ पर हमने लूप स्टार्ट किया फ्रॉम 1 टू n में, जिसमें कि a की वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं 5 आ रही है, तो 5 है n की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू 5 इनपुट कराई, उसको भेजा हमने फैक्ट फंक्शन में। फैक्ट में n में आकर के 5 स्टोर हो गया। यहाँ पर हमने लूप लगाया 1 से लेकर n तक, मतलब 5 तक, एक एक बढ़ाते हुए। बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब लिखेंगे हम f इक्वल टू एफ इंटू आई, बस एक लाइन, यस एक लाइन, एक लाइन में खेल हो जाएगा। f में जब 5 बार लूप घूमेगा 1 2 3 4 5, f में आप देखोगे कि f में आ चुका है फैक्टोरियल। वैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम पहले भी बना चुके हैं, पिछले आप लेक्चर्स देखेंगे जब हम लूप पढ़ रहे थे, राइट। जब हम लूप्स पढ़ रहे थे, लूपिंग के टॉपिक में हमने फैक्टोरियल बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे, कई सारे, टेबल प्रिंट करने का, फैक्टोरियल फाइंड करने का, प्राइम नंबर का, ढेर सारे प्रोग्राम्स बनाए थे। उनमें से एक फैक्टोरियल भी बनाया था। तो फैक्टोरियल कैसे निकल रहा है, कैसे यहाँ पर फाइंड हो रहा है फैक्टोरियल, तो ये ऑलरेडी आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। प्रोसेस वही हो रही है, बस 2 टुकड़ों में तोड़ दिया हमने। मेन फंक्शन अलग, फैक्टोरियल प्रोसेस करने वाला फंक्शन अलग, ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर f के अंदर हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल, उसी f की वैल्यू को यानी कि फैक्टोरियल को हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न, राइट। तो ये जो f के अंदर फैक्टोरियल आया यहाँ से चलेगा और चल करके यहाँ पर इस f में, मेन के f में आके स्टोर हो जाएगा। दोनों f याद रखिएगा, दोनों f अलग अलग है। ये f फैक्ट फंक्शन का f है और ये वाला f मेन फंक्शन का f है। तो फैक्ट के f में, फैक्ट फंक्शन के f में जो फैक्टोरियल रिजल्ट आया है वो यहाँ से रिटर्न कराया गया और वो रिटर्न आकर के मेन फंक्शन के f में स्टोर हो गया और उसको हमने फटाक से बिना देर के प्रिंट करा लिया, तो मिल जाएगा हमें फैक्टोरियल। अब इसको रन करके देखें, बिल्कुल देखते हैं। तो ये लीजिए, सबसे पहले ये क्या पूछेगा? हमसे पहले मांगेगा एक नंबर, हम इनपुट करेंगे नंबर। कौन सा नंबर? जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल पता करना है। ये मांगा एंटर नंबर, हमने दे दिया 6। 6 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं? 1 से लेकर 6 तक सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 720, 720 यार, राइट। और फिर से ट्राई करें, चलिए इस बार देते हैं 7 दिया, 5040, सही है, दैट्स गुड। अब
कैसे प्रोसेस हो रही है, मेरे ख्याल से आप जिन्होंने भी पिछले जो वीडियोस हैं देखे हुए हैं फैक्टोरियल के, लूपिंग के सारे वीडियो जिन्होंने देखे हैं तो उनको फटाफट समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये तो वही है पहले किया था, राइट। अब चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक में। फंक्शन हम अभी इसी टाइप का बनाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने जो फंक्शन बनाया है फैक्ट फंक्शन, ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है एक नंबर और रिटर्न भी कर रहा है एफ यानी इंटीजर डाटा टाइप। मतलब ये किस टाइप का फंक्शन हुआ, विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न। ठीक है, अभी हम फर्स्ट टाइप के फंक्शन को ही देख रहे हैं। जो नेक्स्ट है वो भी फर्स्ट टाइप का फंक्शन है, विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न, लेकिन इस बार आर्ग्यूमेंट के रूप में कुछ खास जाने वाला है, कुछ स्पेशल जाने वाला है। जैसे सम फंक्शन में हमने आर्ग्यूमेंट पे क्या भेजा था, दो इंटीजर गए, दोनों जुड़ गए, टोटल आ गया वापस, गए भी वापस भी आया, विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। अभी हमने फंक्शन बनाया फैक्ट नाम का, उसमें क्या हो रहा था, एक नंबर गया, फैक्टोरियल निकाला, वापस आ गया। ठीक है, मतलब नंबर गया भी, फैक्टोरियल वापस भी आया, विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। बट इस बार हम एक दो या तीन नंबर्स नहीं भेजने वाले हैं, इस बार हम भेजने वाले हैं आर्ग्यूमेंट के रूप में पूरा का पूरा एरे। उसके अंदर 5 वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, श्रद्धानुसार जितनी वैल्यू आप समर्पित करना चाहें उतनी वैल्यू भेज सकते हैं एरे में डालकर फंक्शन के अंदर। मतलब हम फंक्शन में इस बार पास करने वाले हैं पूरा का पूरा एरे, और इसी को कहा जाता है पासिंग एरे टू अ फंक्शन। ऑलराइट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, पासिंग एरे टू अ फंक्शन। अच्छा, इसको एक चीज एक और भी कहा जाता है, इसको पासिंग एरे टू अ फंक्शन तो बोलते हैं, इसको साथ में ये भी बोलते हैं एरे एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एरे एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये क्या, हमने तो पासिंग एरे टू अ फंक्शन पढ़ा था। तो कंफ्यूज नहीं होने का, ये सेम चीज है, एरे एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, मतलब फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में कौन, एरे, राइट। चलिए तो चलते हैं, प्रोग्राम क्या बनाना है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो फंक्शन हम बनाने वाले हैं वो करेगा क्या। हम एक एरे डिफाइन करेंगे मेन के अंदर, उसके अंदर कुछ 4 5 10 कुछ वैल्यूज इनपुट कर देंगे, किसमें, एरे के अंदर। फिर उस पूरे एरे को उठा के भेज देंगे फंक्शन में। और फंक्शन से कराना क्या है हमें, हम चाहते हैं कि फंक्शन उन एरे के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सबका टोटल कर दे, सारी वैल्यूज़ का, और वो टोटल हमें वापस कर दे पूरे सम्मान के साथ, रिटर्न, राइट। ये बनाना है हमें प्रोग्राम। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले तो एक नई फाइल बनाई, न्यू फाइल M47, ऑलराइट, M47.cpp। ओके, यार बताओ, मैं खुद बोलता हूँ कि कॉपी पेस्ट करना चाहिए, मैं हर बार खुद आईओस्ट्रीम इंक्लूड सब टाइप करने बैठ जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आराम से पढ़ा जाए। जल्दी का काम शैतान का, ऐसा भी सुना है मैंने। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कोडिंग करने वाले शैतान होते हैं। तो यहाँ पर हमें इनपुट क्या करना है, पहले तो एक एरे लेकर के उसमें 5 वैल्यूज। ओके, यहाँ पर हमने लिखा एंटर 5 वैल्यूज इन एरे, ताकि प्रोग्राम को रन करने वाला बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, उसको मालूम रहे क्या इनपुट करना है। लिखा रहेगा एंटर 5 वैल्यूज इन एरे, तो 5 वैल्यू इनपुट करेगा। हालांकि अभी फिलहाल तो मुझे ही रन करना है प्रोग्राम को, बट फिर भी हम प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी प्रोग्राम बनाइए भले 2 नंबर जोड़ने का बनाइए, पर ये सोच के बनाइए ये प्रोग्राम बना के मैं बेचूंगा तो इसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए यूज़र के लिए। ऐसा सोच करके प्रोग्राम बनाइए कि प्रोग्राम मुझे नहीं रन करना, ये मैं बेचने वाला हूँ, सेल करने वाला हूँ किसी को, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब प्रोग्राम वो रन करे तो कहीं भी उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ उसे बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, हर एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर 5 वैल्यूज इन एरे, अब उसको 5 वैल्यू इनपुट करानी है, तो लूप लगा दिया।
एरे में इनपुट कराना है, लिख दिया सीन ए आई, इनपुट हो गई 5 वैल्यू, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब ये करें कि इस एरे को उठा करके भेज दे फंक्शन के पास, फंक्शन सबको जोड़ देगा 5 वैल्यू को, उसका टोटल आएगा, टोटल उधर से वापस आएगा। ओके, वापस आएगा मतलब यहाँ जब वापस आएगा तो उसको रिसीव करने के लिए एक बंदा बैठाना पड़ेगा, वेरिएबल। यहाँ पे हमने बैठा दिया वेरिएबल, किस नाम का बैठा दें, टोटल नाम का बैठा देते हैं। टोटल इक्वल टू, नाम क्या रख दें फंक्शन का, ऐड रख देते हैं। और भेजना क्या है, पूरा एरे, तो एरे का नाम क्या है, ए, भेज दिया। ठीक है, पूरा का पूरा ए नाम का एरे पहुंचेगा कहाँ, फंक्शन के पास, फंक्शन सबको जोड़ जाड़ के टोटल निकालेगा, टोटल उधर से वापस भेजेगा, उसको रिसीव कर लिया हमने टोटल के अंदर, इसको प्रिंट करा देना है। यहाँ लिख दिया हमने टोटल इक्वल टू, ये हो गया मैसेज। अब ठीक है, और टोटल आया किस में है, टोटल नाम के वेरिएबल में आया। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये टोटल एक ही तो नहीं है, नहीं, ये टोटल इन्वर्टेड के अंदर है, देखिए ये मैसेज है। ठीक है, इसकी जगह आप टोटल की जगह कुछ और लिख सकते हैं, समेशन इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स इक्वल टू। अभी ठीक है संतोष मिला। अब यहाँ लिख दिया टोटल ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी का टोटल किस में आ रहा है, उधर से जब वापस आया तो उसको किसने रिसीव किया, इस वेरिएबल ने, टोटल नाम के वेरिएबल ने, इसके अंदर टोटल भरा हुआ है, तो ये हमने प्रिंट कर दिया टोटल को, मतलब टोटल के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, बराबर। अब चलिए चलते बनाते हैं क्या, फंक्शन जिसका नाम क्या दिया हमने, ऐड, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, नाम है ऐड, और आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, पूरा का पूरा एरे। तो यहाँ पर उसको रिसीव करने के लिए कैसे हमको बनाना पड़ेगा वेरिएबल, यहाँ ए लिखेंगे और इसके अंदर ऐसा लिखेंगे, पकड़ में आई बात। यहाँ पर हमने ए लिखा, ए के आगे ये इंडेक्स लगा दिया 5, वहां से 5 साइज का एरे भेज रहे हैं, 5 लगा दिया। लेकिन यहाँ पर 5 की जगह हम इसको खाली भी रख सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, खाली भी रख सकते हैं। 5 रखने पे क्या होगा, 5 रखने पर यह होगा कि आप जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड फंक्शन को, जैसे कि यहाँ नीचे किया हुआ हमने, तो कॉल करते समय आपको 5 साइज का ही एरे भेजना पड़ेगा, यहाँ बाउंडेशन हो जाएगी। और लेकिन यदि इसको हम खाली कर दें तो अच्छी बात यह होगी कि खाली करने पर आप किसी भी साइज का एरे भेजेंगे, ये सहर्ष स्वीकार करेगा, मतलब एक्सेप्ट कर लेगा। तो बढ़िया है, खाली रखते हैं। ठीक है, सभी के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, आओ जितने आदमी आना हो सबके लिए भोजन तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर ए के अंदर वैल्यू आ गई पूरी एरे की, अब इनको हमें ऐड कर देना है, सबको जोड़ देना है, तो जोड़ कर रखना पड़ेगा ना कहीं पे, तो एक वेरिएबल भी ले लिया यहाँ पर, हमने ले लिया इंटीजर टी इक्वल टू 0। अब लूप लगा करके भैया सारे नंबर्स को जोड़ डाला जाए, तो अपने इंडेक्स तो हमें मालूम है कि 0 से 4 है, तो लूप को चला दिया आई की वैल्यू को 0 से 4, और यहाँ पर लूप के अंदर हमें क्या करना है, टी प्लस ए आई, टी प्लस ए आई, टी स्टार्टिंग में क्या है 0 है। ठीक है, अब 5 बार लूप घूमेगा 0 से 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, और एक एक करके एरे के सारे एलिमेंट्स को टी में ऐड करता जाएगा। पहली बार आएगा तो A0 को ऐड करेगा टी में, दूसरी बार आएगा A1 को, फिर A2 A3 A4, तो 1 बाय 1 पांचों नंबर टी में जुड़ते जाएंगे। तो लास्ट में टी में क्या मिलेगा, पांचों का टोटल, टोटल आ गया टी के अंदर, बस टोटल को पूरे सम्मान से वापस कर दिया जाए, रिटर्न टी। तो अब ये टी इधर से उड़ता हुआ आएगा और उसको यहाँ पर कौन कैच कर लेगा, टोटल नाम का वेरिएबल, और फिर आगे चल के हम टोटल को प्रिंट कर देंगे। कितना अच्छा होगा, राइट। इस तरह हमें मिल जाएगा पांचों का टोटल। रन करके देखें, बिल्कुल देखेंगे। एंटर 5 वैल्यूज इन एरे, 5 नंबर मांग रहा है, दे देते हैं इसको 5 नंबर। क्या दे दें, छोटे छोटे दे ताकि समझ में आए कि सही जोड़ रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 एंड 5, पांचों का टोटल कितना आएगा, 15। क्या बात है, बिल्कुल आ रहा है। टोटल ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 15, राइट। अब थोड़ा बड़े नंबर देके देख लेते हैं। अब छोटे नंबर सही बता रहा है तो ऑफकोर्स बड़े भी सही बताएगा। ये देखिए 184,
बराबर। तो इस तरह से सारे नंबर्स जो एरे के अंदर हमने इनपुट किए थे उन सभी का टोटल ये फंक्शन बता रहा है। यहाँ पर हमने मेन के अंदर 5 का, एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 का एरे लिया, एरे में 0 से 4 इंडेक्स लगा करके हमने लूप लगाया और इनपुट कर दी 5 वैल्यू। देन इस पूरे के पूरे एरे को हमने भेज दिया ऐड नाम के फंक्शन में। तो ये सारी वैल्यू लेकर के एरे चला, यहाँ से एरे की सारी वैल्यू भेजी गई और वो आकर के स्टोर हो गई ये वाले ए के अंदर जो हमने आर्ग्यूमेंट बनाया ऐड फंक्शन में। 5 वैल्यू आ गई, फंक्शन के अंदर आए, अंदर आकर के हमने टी नाम का वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू दिया 0, राइट। देन अगेन 0 से 4 लूप लगाया क्योंकि इंडेक्स 0 से 4 तक है एरे में, और लूप के अंदर हमने टी में 1 बाय 1 एरे के 5 नंबर्स को ऐड कर दिया। तो इस तरह से टी में हमको मिल गया 5 एलिमेंट्स का टोटल, और लूप से बाहर आकर के टी की वैल्यू को यानी कि 5 के टोटल को रिटर्न करा दिया। तो ये टी की वैल्यू इधर से वापस रिटर्न हुई और आकर के कहाँ स्टोर हो गई, मेन फंक्शन में, टोटल वेरिएबल के अंदर। बस प्रिंट करा दिया उसको, मजा आ गया। ठीक है, हालांकि ये प्रोग्राम पहले ही बना चुके हैं हम, तो कैसे ऐड हो रहा है पता है सभी को, राइट। और जिनको नहीं मालूम है, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, तो प्लीज़ जा करके इसी प्लेलिस्ट में आपको कुछ वीडियोस पहले जिसमें हमने लूप को डिस्कस किया, एरे को डिस्कस किया, एरे में जा करके ये आप प्रोग्राम देख सकते हैं। वहाँ पर इस प्रोग्राम को मैंने पूरी तरह से एक एक स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किस तरह से एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट एरे के ऐड होकर के टोटल निकल रहा है। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हम बनाने वाले हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम कुछ नया करेंगे। उसमें भी हम एरे ही भेजने वाले हैं। किसको? फंक्शन को एरे भेजेंगे, लेकिन इस बार हम भेजेंगे कैरेक्टर एरे। यस, इस बार हम कैरेक्टर एरे भेजेंगे। काम क्या करना है? काम ये करना है कि हमें वॉवेल काउंट करने। वॉवेल काउंट का भी प्रोग्राम हमने बनाया था। हम एक स्ट्रिंग, एक वर्ड कैरेक्टर एरे में इनपुट करेंगे और उसको उठा के भेज देंगे फंक्शन में, राइट। और फंक्शन का काम ये होगा कि जो स्ट्रिंग आई है, जो वर्ड आर्ग्यूमेंट में आया है, उस वर्ड में जितने भी वॉवेल्स हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स रिटर्न करेगा फंक्शन हमारा। क्लियर है? आर्ग्यूमेंट में फंक्शन क्या लेगा? एक स्ट्रिंग, रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर, नंबर ऑफ वॉवेल्स। इसका भी प्रोग्राम बनाया था हमने। सेम वही चीज़ करनी है, सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम वही लॉजिक है, बस 2 पार्ट में तोड़ के, मेन और फंक्शन में। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या रख दिया जाए? थोड़ा सा बढ़िया वी काउंट कर देते हैं। वी फॉर वॉवेल काउंट, वी काउंट, बढ़िया रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा। चलिए M48, ऑलराइट, फिर से टाइप करो इंक्लूड IOStream यहाँ पर हमें क्या करना है? पहले कैरेक्टर एरे ले लेना है, ले लिया, इसमें एक स्ट्रिंग इनपुट कराना है। ओके, तो स्ट्रिंग इनपुट हो गई। अब क्या करें? अब इसको भेजेंगे फंक्शन के पास। इंटीजर VC वॉवेल काउंट इक्वल टू वी काउंट। फंक्शन का नाम हम क्या रखने वाले थे? वी काउंट ए। मतलब क्या हुआ? वी काउंट नाम के फंक्शन में हम भेज रहे हैं ए को, ए की वैल्यू को। ए की वैल्यू क्या है? जो वर्ड, जो स्ट्रिंग हमने इनपुट की है। मतलब हम वी काउंट फंक्शन में एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग चली गई कहाँ? वी काउंट फंक्शन में जाएगी, जो भी हम बनाने वाले हैं वी काउंट फंक्शन में जाएगी स्ट्रिंग। देन हम जो प्रोग्राम पहले बना चुके हैं वॉवेल काउंट करने का, सेम वही पैटर्न, सेम उसी लॉजिक से, मतलब उसी प्रोग्राम को बना करके हम वॉवेल काउंट करेंगे। वॉवेल काउंट करने के बाद जो भी नंबर ऑफ वॉवेल होगा वो हम वहाँ से रिटर्न करेंगे। वो रिटर्न आकर के स्टोर हो जाएगा VC नाम के वेरिएबल के अंदर, और इसी वेरिएबल को हम प्रिंट करा देंगे कि भैया इतने नंबर ऑफ वॉवेल हैं, चेक कर लो, राइट। VC, दैट्स इट, फिनिश। अब बनाना है हमको क्या? वॉवेल काउंट फंक्शन। यहाँ पे बनाते हैं अपन वॉवेल काउंट। इंटीजर, मतलब इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है।
वी काउंट फंक्शन का नाम है। आर्गुमेंट में क्या ले रहा है, कैरेक्टर एरे, तो यहाँ भी हम ऐसा बना दिए, राइट। अब इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी जो स्ट्रिंग आई है उसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, और लेंथ फाइंड करने के लिए एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन strlen, लेकिन strlen फंक्शन एक लाइब्रेरी फाइल के अंदर होता है। जब तक उस लाइब्रेरी फाइल को हम प्रोग्राम में ऐड नहीं कर लेते strlen काम नहीं करेगा। ये पढ़ चुके हैं हम। कौन सी फाइल के अंदर होता है strlen, string.h, याद आया, यस। तो यहां पर हमें string.h फाइल को भी ऐड करना पड़ेगा, यस, तभी हम strlen फंक्शन को यूज कर पाएंगे। तो यहां पर हमने len नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें हमने फाइंड कर दी क्या, असल में लेंथ के अंदर हमें लेंथ नहीं निकालनी है, हमें पोजीशन, हमें इंडेक्स निकालना है लास्ट कैरेक्टर का, क्योंकि असल में फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक 1 बाय 1 हर कैरेक्टर को हमें चेक करना है कि वो वॉवेल है या नहीं है। तो लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, आप स्ट्रिंग की लेंथ निकालो, उसमें एक माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि लेंथ जो आती है, जो strlen फंक्शन से हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिलती है, वो नल पॉइंटर को काउंट करके मिलती है। अब नल पॉइंटर क्या है, इसके बारे में हमने जब स्ट्रिंग की शुरुआत की थी उस लेक्चर वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा, जिसमें हमने स्ट्रिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, कैरेक्टर एरे की शुरुआत किया था, जिसमें वहां पर आपको ये डिटेल में मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कैरेक्टर एरे क्या है, स्ट्रिंग क्या है, नल पॉइंटर क्या है, और किस तरह हम लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करते हैं। तो लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करना बहुत इजी काम है। हम strlen स्ट्रिंग लेंथ, तो स्ट्रिंग लेंथ से हमें क्या मिलेगा, वो पोजीशन जहां पर नल पॉइंटर है, ठीक है, नल पॉइंटर की पोजीशन मिलती है असल में हमें strlen से, वही लेंथ होती है। तो हमें नल से तो कोई लेना देना है नहीं, नल के ठीक एक पहले होता है लास्ट कैरेक्टर, तो इसमें हम क्यों ना एक माइनस कर दें, राइट। अब len के अंदर जो नंबर हमें मिलने वाला है, उस नंबर के इंडेक्स में हमें क्या मिलेगा, लास्ट कैरेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड हो गया। अब क्या करें, अब एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या ले लिया हम, वेरिएबल का नाम ले लेते हैं हम काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद लूप स्टार्ट किया हमने यहाँ पर 0 से लेकर कहाँ तक, 0 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग का 0 पर होता है, 0 इंडेक्स पर, और पहले कैरेक्टर से लेकर कहाँ तक चेक करना है हमें, लास्ट कैरेक्टर तक। तो लास्ट कैरेक्टर का तो हमने फाइंड कर लिया है इंडेक्स, जो कि len के अंदर है, यही फाइंड किया था ना। बस अब इसके अंदर आप ओह, तभी तो मैं कहूं कि यहां पर रेड लाइन क्यों है, स्ट्रिंग तो दिया नहीं था हमने strlen को, अभी मिल गई। अब यहां पर हमें क्या करना है, लूप लगा दिया पहले कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर के इंडेक्स तक। अब हमें सारे कैरेक्टर को 1 बाय 1 चेक करना है, क्या वो वॉवेल हैं। कैसे चेक करेंगे, इफ ai इक्वल टू a, राइट, देन ai इक्वल टू e, देखा कॉपी पेस्ट का मजा, ai इक्वल टू i, ai इक्वल टू o एंड ai इक्वल टू u। हो गए पांचों वावेल हो गए। मतलब ai मतलब ai हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि एक एक कैरेक्टर को चेक कर सके। तो यहां पर हम चेक करेंगे, अगर ai की वैल्यू a e i o u इन पांचों में से कुछ भी है तो क्या करना है हमें, तो हमें ये जो वेरिएबल लिया है ना काउंट नाम का, इसमें एक जोड़ते चलना है, काउंट +1 है, प्लस नहीं लगा क्या, ये काउंट +1, या इसको शॉर्ट में ऐसा काउंट प्लस भी लिख सकते हैं, राइट, एक ही बात है, काउंट प्लस लिख दीजिए, काउंट इक्वल टू काउंट +1। तो एक एक करके जब जब इसको वावेल मिलेगा काउंट में एक जुड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में काउंट क्या लिया हमने, 0, मतलब जब स्ट्रिंग सामने नहीं थी तब दिमाग में 0 रख के चले,
दिमाग यानी काउंट में, ठीक है। अब जैसे ही हमने एक एक अक्षर देखना शुरू किया, पहला अक्षर अगर वॉवेल है तो काउंट में एक जोड़ देंगे, यानी 0 में एक जोड़ दिया तो 1 हो गया। फिर अगला वाला अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, फिर अगला वाला नहीं है कुछ नहीं करेंगे, फिर वॉवेल मिला तो एक और जोड़ दिया, 2 हो गया, फिर वॉवेल मिला तो 3, फिर मिला तो 4। मतलब जहाँ जहाँ वॉवेल मिलता जाएगा हम एक 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 बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा, जितने वॉवेल होंगे उतने एक बढ़ेंगे तो हमको काउंटिंग मिल जाएगी वॉवेल्स की। बस काउंट के अंदर हमें वॉवेल की काउंटिंग मिल गई तो उसको हमने करा दिया रिटर्न काउंट, राइट। तो ये काउंट जो है, काउंट के अंदर जो संख्या आई है नंबर ऑफ वॉवेल्स, वो यहाँ से रिटर्न होगी और आके कहाँ स्टोर हो जाएगी, VC के अंदर मेन फंक्शन में। बस VC को हम प्रिंट करा देंगे। अब चलिए देखते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है या नहीं। एंटर अ स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग दे दें, ऑस्ट्रेलिया, यस, AUSTRALIA। कितने हैं वॉवेल इसमें, AUSTRILIA, 5। क्या बात है, बराबर बता रहे, 5 वॉवेल्स, गुड। एक बार और रन करके देख लें क्या। इंडिया, IA, हाँ 3 है, राइट। एक बड़ा सा नाम देते हैं, बड़ा सा वर्ड, क्वालिफिकेशन, 7 वॉवेल्स इसमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ है, बराबर, एकदम सही काउंटिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इस फंक्शन में भी हमने क्या किया, आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन को क्या भेजा, कैरेक्टर एरे, और फंक्शन ने हमें वापस क्या किया, इंटीजर। ये देखिए काउंट इंटीजर, ठीक है। मतलब ये भी किस टाइप का फंक्शन हुआ, विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न। तो इस तरह से हमने जितने भी फंक्शन आज देखे वो सभी किस टाइप के थे, फर्स्ट टाइप, विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप के फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन हम किस सिचुएशन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कई आईडीज़ बना रखी है तो कई लाइक भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और साथ ही इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, और ऐसे जानने वालों को जो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या कंप्यूटर की कोई डिग्री कर रहे हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं कोडिंग सीखने के लिए, ऑलराइट। क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस है कि वो घर बैठे इतनी आसानी से और कहीं भी कोडिंग नहीं सीख सकते, वो भी निःशुल्क, ऑलराइट। ओके देन, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑलराइट। शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।